ये देख सकते हैं, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे लगाना है। तो देखिए ये है कि एक बिंदु से कह रहा क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर। पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना। और कह रहा है एक बिंदु यहाँ पर है, ये क्यू है, ठीक है ना। और ये क्यू से कह रहा है इस पे स्पर्श रेखा जब ऐसे खींचा जाता है तो ये कह रहा है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर कह रहा था क्यू की केंद्र से, केंद्र यहाँ पर होता है, कह रहा केंद्र से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर खींच दिया और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या होता है, ये जो केंद्र है इसको हमने ओ मान लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जब इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है ना, तो आपको पता है जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना कोण 90 डिग्री का होता है। और इसने यही पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी ये कितना होगा। मैंने इसको पी, इसको यहाँ पर पी मानता हूँ, ठीक है ना। तो यही पूछा। देखिए मैं इसको वैसे ही बता सकता हूँ, हमेशा जो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का जो सामने का एंगल होता है, मतलब सॉरी जो 90 डिग्री होता है उसके 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, छोटे हैं। तो आपको पता है जब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो बिना लगाए भी मैं आपको इसको बता सकता हूँ। देखिए बिना लगाए इसको कैसे होगा इसका आंसर। ये सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। और ये छोटी भुजा है, इसमें क्या करते हैं घटा देंगे इसका स्क्वायर करके तो 576 होगा। इसमें से जब घटाएंगे तो हम r का मान निकाल रहे हैं तो r का अंडर रूट में ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें जब इसको घटाएंगे तो आएगा 49, ठीक है ना। अकड़ इसको जब बाहर निकालेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 7 इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका शॉर्ट मेथड। लेकिन मैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से बताऊं कि कैसे लगाना है तो प्रॉपर तरीके भी देख लीजिए कैसे लगाना है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में। अब पी क्यू ओ में हम जानते हैं कि जो यहाँ पर हमारा एंगल पी है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे अतः लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय सी, ठीक है ना, प्रमेय से। ये जो है इसका पूरा सॉल्यूशन मैं मेथड यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है कर्ण जो होता है वो हमेशा अकेला होता है। तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखिए दोनों भुजाएं हैं पीओ का होल स्क्वायर प्लस में ये जो होता है ये वाली भुजा है ये क्यू पी का स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मान पहले दिया है 25 तो मैं 25 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये पीओ है, पीओ का हमको नहीं पता इसको आर मान सकते हैं, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस का ये दिया है क्यूपी का है 24 तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमको आर चाहिए, ये इधर आएगा तो अब मैं एक लाइन डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 625 हो जाएगा और ये इधर उठ के आएगा तो माइनस का 576 होगा और उधर बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर। यहाँ जब घटाएंगे तो 49 हो जाएगा इक्वल में उधर आर स्क्वायर बचेगा, आर का स्क्वायर हटाते हैं इसका रूट आगे चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट है और उसके बाहर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्ट मेथड था और ये लॉन्ग मेथड। तो ये जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और ये पेपर में जरूर आ सकता है, ठीक है।